कक्षा 12 भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद। आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं विभव प्रवणता होती क्या है वास्तव में। तो विभव प्रवणता को पहले समझ लेते हैं, फिर जो है बात करते हैं। मान लिया ये जो है आपका बिलासपुर है और यहाँ पर जो है आपका रायपुर है। जब बिलासपुर से बिजली मंगाई जाती थी रायपुर के लिए, ये दूरी लगभग 100 किलोमीटर मान ले रहे हैं। दूरी लगभग 100 किलोमीटर, थोड़ी ज़्यादा है। तो बिलासपुर से जब बिजली मानते थे तो यहाँ मान लिया 220 वोल्ट की सप्लाई चलती थी। इतने वोल्ट की सप्लाई यहाँ से शुरू करते थे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, पता चला 6 वोल्ट ही पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में जो तार है उसका प्रतिरोध होने के कारण कुछ विभव पतन हो गया, मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती चली गई, गिरती चली गई। तो 220 से केवल 6 वोल्ट पहुंच पाई है यहाँ तक। इसी को हम विभव पतन कहते हैं और इसी को एकांक दूरी पर जो विभव गिर जा रहा है उस विभव गिरने को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसी विभव प्रवणता को यहाँ समझाया गया। ये है विभव प्रवणता। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। यानी इसकी जो दिशा है वो इधर को ओर होगी, क्योंकि ये निम्न वोल्टेज हो गया, ये निम्न विभव हो गया और ये क्या हो गया, उच्च विभव। अब विभव प्रवणता वास्तव में क्या होती है, विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन यहाँ आ जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे जो दूरी है उसके बीच की वो लेनी होती दूरी। तो यहाँ वास्तव में कितना था, 220 और कितना विभव हुआ, 6 वोल्ट तक हो गया। दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर ले लिया हमने। तो ये कितना आ जाएगा, ये 214 बटे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2.14 इतने वोल्ट प्रति किलोमीटर, यानी इतनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। ये विभव प्रवणता हो गया। तो विभव प्रवणता आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जब विद्युत ले जाती है तो तार का प्रतिरोध होने के कारण कुछ विभव गिरता जाता है। तो एकांक दूरी में जो विभव पतन हो रहा है यानी विभव जो गिर जा रहा है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चनों की तरफ। यह है दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः माइनस का 10 वोल्ट है, यानी V1 जो दिया हुआ है माइनस का 10 वोल्ट है, वह प्लस का 30 वोल्ट है। तो V2 मैंने ले लिया प्लस का 30 वोल्ट। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, दूरी जो दे रहे हैं D से दिखा रहा मैं, दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना चाहो मीटर बदल सकते हो या सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ हम दूरी को मीटर में लेते हैं, यानी 0.02 मीटर हो जाएगा ये। चलिए अब लेते हैं, क्या बताना है, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब E आपको बताना है। तो बच्चों सूत्र जो होता है वो E का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा V अपॉन D। तो डेल्टा V कितना आएगा, डेल्टा V जो है वास्तव में V2 माइनस V1 कर दूंगा मैं, तो V2 माइनस V1 और बटे में D जो है वो D रहेगा। तो V2 कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये है आपका 30 वोल्ट, तो 30 हो गया माइनस, और ये है माइनस का 10 वोल्ट है, देखो यहाँ पे V1, तो ये माइनस का 10 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, और बटे में D कितना है, 0.02 है। चलिए यहाँ पे थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। तो E का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 30 और प्लस का 10 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 0.02। अब ये ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया 0.02। 10 जब हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब काट देते हैं, 20 से 2 से काटिए इसको तो 20 आ जाएगा। तो कितना बच गया, 20 गुना 100 हो गया, यानी कि 2000 हो गया। कितने वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर।
इसको हम विभव प्रवणता भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, विभव प्रवणता भी कहते हैं। विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र के बराबर लगभग हो जाती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम विभव पे यानी वोल्टेज पे कौन कौन से चीजें प्रभावित करती हैं। तो ये है चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल। तो किसी भी चालक का विभव जो है निम्न कारकों पे निर्भर करता है। पहला लेते हैं हम आवेश की मात्रा, मतलब ये है अगर ज्यादा आवेश रहेगा तो उसका उतना ही विभव अधिक होगा। तो किसी चालक को जितना आवेश अधिक दिया जाएगा उसका विभव उतना ही अधिक होता है। इसका कारण यह है कि ज्यों ज्यों किसी चालक को आवेश दिया जाता है त्यों त्यों उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। अतः एकांक धन आवेश को अनंत से चालक को लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि धन को लेकर के आते हैं और ये धन पहले से पड़ा हुआ तो प्रतिकर्षण बल चालू हो जाता है, इसी कारण इसकी अधिक हो जाती है। नंबर 2 आता है चालक का क्षेत्रफल। अब आवेश स्थिर रहने पे चालक का विभव उसके तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है उसका, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसका विभव कम हो जाएगा। यही कारण है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर प्रत्येक यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम होती है। चलो और इफेक्ट देखते हैं जरा क्या है। अगला इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। अब ऐसा कर देने से भाई दूसरा चालक भी आ गया है तो कुछ तो वो भी ले जाएगा। तो यही है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसकी तरफ भी चला जाएगा। यही कारण है कि आवेशित चालक ए के समीप अन्य चालक बी को लाने पर ए के पास वाले बी के तल पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, अतः ए का विभव कम हो जाता है। अब अगला एक और आ रहा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, चालक के परितः माध्यम। माध्यम का भी बहुत गेम रहता है, बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। तो चालक के परितः के परावर्तन का माध्यम होने पर उसका विभव V/K हो जाता है। जहां V आवेशित चालक का वायु में विभव है, स्पष्ट है कि विभव कम हो जाता है, यानी माध्यम का परावर्तन ज्यादा होगा तो वहां पर विभवांतर कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि माध्यम बदलने पर प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से चालक तक लाने में किए गए कार्य का मान बदल जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। E बराबर 1/4πε0K Q/D के अनुसार। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा ये है आगे देखिए क्या है। ये दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है। तो V मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कितना है, 10 वोल्ट। अब कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁴ कूलाम आवेश को ले जाना है, यानी Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁴ कूलाम। ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना, V का जो सूत्र होता है वो W/Q होता है। तो W जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो चलिए QV निकाल करके दिखाते हैं आपको कितना आएगा। तो W के सूत्र में रखते हैं जरा, W बराबर Q कितना दिया, आवेश है तो 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, और V का मान कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁴, इसकी पावर में 1 जुड़ जाएगा, यानी 2 × 10⁻³ जूल हो जाएगा काम। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है, बिना सूत्र के आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ते हैं। ये एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं क्या है। +5 और +15 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों को मिलाने वाले किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और इस बिंदु पर परिणामी विभव का मान कितना होगा। तो चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमें इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर। तो मैं यहाँ 2.5 मीटर लिख दे रहा हूँ। अब मान लिया ये P बिंदु पर है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो इधर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले रहे हैं इस वाले आवेश के कारण, और यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है
इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले ले रहे हैं। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी क्या करते हैं, दूरी में ये जो दूरी है इसको हम x ले ले रहे हैं, और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द दूरी है ये बच जाएगी 2.5 माइनस x बच जाएगी। इतनी दूरी बच जाएगी, तो यहाँ पे दोनों का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो परिणाम में बराबर और विपरीत होने चाहिए E1 और E2। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर हम E2 कर देंगे। चलिए मान रखना चालू करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा, और Q1 कितना है, प्लस का 5 है। Q/R² होता है फॉर्मूला बच्चों, E का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना Q/R² होता है। तो Q1 ले लूं पहले मैं, ये है Q1 बटे R1 का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ हो जाएगा Q2/R2 का स्क्वायर। तो यहाँ तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, Q1/R1 स्क्वायर हो गया। तो Q1 का मान है +5 माइक्रो कूलम। तो देख लीजिए बच्चों, तो इन सभी चीजों को, ये Q1 है, Q1 +5 माइक्रो कूलम है, और Q2 कितना है, ये है आपका +15 माइक्रो कूलम। तो चलिए रख लेते हैं। तो इसी को रखना है, Q1 का मान रखते हैं, कितना है, ये है आपका 5 माइक्रो कूलम, यानी 10⁻⁻6 हो जाएगा। R का स्क्वायर मतलब x हो गया, तो x का स्क्वायर हो गया, और बटे में कितना, यहाँ पे देखो Q2 कितना है, 15 माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻6 हो गया, और ये आ गया 2.5 और माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा इससे पावर, और ये इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 माइनस x, और बटे में कितना है x है, इसका तो स्क्वायर ही है, और नीचे x का भी स्क्वायर है, नीचे बच जाएगा 15/5 बच जाएगा, काट देंगे तो 5 या 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2.5 माइनस x बटे x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 की तरफ गुणा कर दीजिए, तो 2.5 माइनस x बराबर √3x हो गया। अब इस x को भी इधर ले जाते हैं, तो जरा यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, ये हो जाएगा √3x हो गया, और प्लस का एक और x पहुंच गया, तो यहाँ 2.5 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1x हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2.5, और अपॉन में √3 + 1 आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट लगा देते हैं, तो √3 - 1 यहाँ आ जाएगा, और √3 - 1 यहाँ भी हो जाएगा। क्या बचेगा, ऊपर से 2.5 बच गया, और यहाँ से 1.73 माइनस का 1 कर दिया गया, और अपॉन में कितना बच जाएगा, ये 3 - 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2.5 इंटू यहाँ 0.73 बच जाएगा, और बटे में 2 बच जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तब देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये ऊपर जो है बच्चों ये 1.8 बच जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये 0.9 मीटर पे हो जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव के लिए चलते हैं, तो निकाल के देखते हैं कितना आएगा। अब यहाँ पे ये जो दूरी थी ये 0.9 हो गई, और इधर 2.5 में से जरा माइनस कर दीजिए 0.9 को, तो कितना बच जाएगा, ये 1.6 बच जाएगा। तो ये वाली जो दूरी आ गई ये 1.6 मीटर हो गई। चलिए देखते हैं, यह बिंदु P दिया था आपका, यहाँ पे वो है, और ये जो दूरियां थी ये आपको बता दी इतने मीटर है। तो चलिए बिंदु P पे परिणामी विभव ले रहे हैं, तो परिणामी विभव ले रहे हैं, V बराबर कितना हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। तो मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ Q1/R1 हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा Q2/R2 हो जाएगा। इसका जो मान आएगा वो 9 × 10⁹ हो जाएगा, और Q1 कितना है, 5 माइक्रो है, तो 5 × 10⁻⁻6
R1 कितना हो गया 0.9 हो गया, और प्लस का यहाँ पे Q2 कितना है 15 है, तो 15 गुना 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा ये 1.6 हो जाएगा। चलिए देखिए कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लीजिए और बाकी इसका लघुत्तम लेकर के हल करना है। अब यहाँ पर क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर, तो 9 है ही है, इसमें से 10 की पावर माइनस 6 भी बाहर ले लीजिए, और जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो ये 5 अपॉन कितना बच गया 0.9 बच गया, और प्लस का कितना बचा यहाँ 15 है। 5 भी कॉमन ले लेते हैं बच्चों, इसमें से हमने यहाँ पर 5 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 5 3 जा यानी 3 बच जाएगा, और अपॉन 1.6 बच जाएगा। चलिए देखिए अब क्या करना है, यह पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटा दिए तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें ये 5 9 का कितना 5 9 45, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस का ये प्लस का 3 बच जाएगा, और कितना बच जाएगा इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो अब ये लघुत्तम जो आएगा 16 में 144 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जब आएगा तो ये 160 हो जाएगा, और प्लस 9 3 27 270 हो जाएगा ये। तो देखिए 270 खत्म होगी नहीं खत्म होगी अभी तक, देखते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू ये 0 का 0 हो गया, और 7 और 6 13, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और बटे में कितना 144 बच गया। यानी इन सबको यहाँ लिख लेते हैं एक बार। v बराबर कितना बच गया हमारे पास, एक तो 45 बच गया, और 430 बच गया, और बटे में 144 है, और गुना 10 की घात 3 हो गया है। इन सबको अब हल करना है। अब ये आ जाएगा 1344, और इंटू 10 टू दी पावर 3 है, तो कुल मिला करके 1.344 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5 माइक्रोकूलम आवेश को, यानी कि Q जो दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया 5 गुना 10 की घात 6 माइनस का इतने कूलम। ये आ गया Q आपका, को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। 10 जूल का मतलब W हो गया, W बराबर 10 जूल कार्य करना पड़ता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, V निकालना है। V का जो सूत्र होता है वो होता है W बटा Q। चलिए मान रख करके दिखाते हैं बच्चों कितना आएगा। तो V बराबर W कितना है आपका, ये तो 10 जूल है, और V का Q का मान जो है वो 5 माइक्रो है, तो 5 गुना 10 की घात माइनस 6। चलिए बदलते हैं, तो 5 से काट देंगे, 5 गुने 10 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 की घात 6 हो जाएगा, इतने वोल्ट आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं। 2 माइक्रोकूलम आवेश से 5 मीटर की दूरी पर स्थित विभव ज्ञात करना है। तो Q का मान जो दिया है 2 माइक्रोकूलम है, यानी इसको बदलेंगे 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये Q हो जाएगा 5 मीटर की दूरी पे, यानी R जो रखा 5 मीटर दे रखा है। ये बिंदु आवेश है, समझ लो, ये प्लस का Q, और इससे जो है यहाँ पर हमें निकालना है बिंदु Q को। P बिंदु है, ये A बिंदु है। चलिए सूत्र लगाते हैं। तो V का जो सूत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होता है, Q/R होता है। K यहाँ पे चूंकि निर्वात अथवा वायु है तो K का मान हम यहाँ मान ले लेते हैं। तो चलिए मान रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 हो गया इसका मान। Q का मान कितना है 2 गुना 10 की घात माइनस 6 है, और बटे में R कितना है बच्चों, R अभी दिखाया था 5 मीटर, तो R का मान ये दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 यहाँ रख दीजिए। कितना हो जाएगा देखो, गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 18 बटे 5 हो जाएगा, और गुना 10 की घात देखो कितना हो गया, 6 माइनस किया 9 प्लस की, तो 3 बच जाएगी। अब इसको गुणा भाग करके देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 3.36 आ जाएगा, और गुणा 10 की घात
3 है आपका, इतने वोल्ट आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखना, नहीं बोलेंगे आप लोग, जरूर लिखना है आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न की और बढ़ते हैं आगे। एक और दिया हुआ है, प्लस का 5 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञात कीजिए इनको मिलाने वाले किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने ये दोनों आवेश ले लिया बच्चों, यहाँ पे ले लिया प्लस का 5 माइक्रोकूलम, और इस जगह पे जो ले लिया वो कितना लिया हमने, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम लिया ये। चलिए इनसे ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी भी हमें पता है कितनी है बच्चों दूरी, ये 9 मीटर दी हुई है दूरी। अच्छी बात है, 9 मीटर दी हुई है। मान लिया इस बिंदु पर इनका P बिंदु पर क्या हो जाए, विद्युत विभव शून्य हो जाता है। तो ये जो दूरी है हमने x मान ली, तो बची हुई दूरी कितनी बच जाएगी, ये 9 माइनस x बच जाएगी। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। ध्यान रखना बिंदु P पर दोनों के कारण विद्युत विभव जो है वो चिन्ह में विपरीत होंगे और मान में परिमाण में बराबर हो जाएंगे, यानी V1 का मान V2 के बराबर होगा परिमाण में लेके चल रहे हैं। चलिए V1 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा, और Q1/R1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q2/R2 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, क्या बच्चा Q1 का मान धर देते हैं 5 माइक्रोकूलम है। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम है और माइनस का है आदि प्लस का है, और Q2 जो है कितना है माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। चलिए रख देते हैं, Q1 है कितना 5 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 है, और Rx की यानी x दिया हुआ है R1 की जगह, तो ये तो x हो गया, और यहाँ कितना है आवेश, ये है आपका 10 गुणा 10 की घात -6, और R कितना हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए ये घात भी कट जाएगी आपकी, और कितना हो जाएगा देखो ये 9 माइनस x है, और बटे का कितना हो जाएगा x, और ये 5 इधर हो जाएगा, 10/5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 गुना कर देते हैं, तो 9 माइनस x बराबर हो जाएगा 2x, इस x को इधर ले आओ, तो 9 बराबर 2x प्लस x हो गया, तो 9 बराबर कितना हो गया 3x हो गया। जरा यहाँ करके देख लेते हैं इसको हम, तो 3x बराबर हो गया 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर हो गया 3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इजी प्रश्न है। बिंदु P यानी कि पहले वाले आवेश से प्लस 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें, यह है 3 कूलम आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर 30 न्यूटन बल अनुभव करता है। तो Q का मान दिया है 3 कूलम, तो लिख देते हैं 3 कूलम, हालांकि बहुत बड़ा आवेश है, 30 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है, यानी F बराबर जो दे दिया वो 30 न्यूटन दे दिया। इस क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि जो D दिया है वो 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं बच्चों, तो 0.01 मीटर आ जाएगा। चलिए पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी विभवांतर अब आपको निकालना है। तो पहले तो हम कार्य निकाल लेते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन F/D, और कार्य का ही होता है कार्य बटे आवेश यानी Q, ये होता है विभव। तो W बराबर वास्तव में क्या हो जाएगा QV हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा QV का मान जो आ जाएगा वो F/D आ जाएगा। तो V का मान हो जाएगा F/D बटे में कितना Q आ जाएगा, तो विभव निकल जाएगा। चलिए ये मान हम इसमें रखकर दिखाते हैं, तो V बराबर कितना हो गया, F का मान कितना था बच्चों, F का मान था 30 न्यूटन, और D स्मॉल d है ये था 0.01 है, और आवेश की भी बात कर लेते हैं, आवेश कहाँ गया, ये रहा 3 कूलम, तो 3 यहाँ आ गया। अब होगा क्या वास्तव में, तो ये तो 30 ही है और गुणा 0.1 है, इसका जो है दशमलव बटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे 100 आ जाएगा,
अब जरा काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना आ गया 1/10 आ गया, या इसको कहेंगे 0.1 वोल्ट। बच्चों टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर। तब तक नीचे जो है आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।